अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने बहुत ज़्यादा एरंड्स रन करने थे तो हमने कहा कि आपको भी हम अपने साथ सब जगहों पे लेके चलते हैं। सबसे पहला काम ये था कि मेरी मामा ने मेरे भाई को डॉक्टर पे लेके जाना था, तो फिर हम सब जल्दी उठे नाश्ते के लिए। मैंने और सायरा ने फ्रेंच टोस्ट और स्ट्रॉबेरीज़ खाए और फिर मामा ने केसरिया स्टाइल में ऑमलेट बनाया जो कि वो अब दिखाने लगी हैं। सबसे पहले मैंने एग के अंदर साल्ट, ब्लैक पेपर और रेड क्रश पेपर जो थी चिली फ्लेक्स जिसको कहते हैं, वो मैंने उसके अंदर डाले और उसको मिक्स कर लिया। और अलग से मैंने ग्रीन अनियंस और बेल पेपर, मेरे पास ग्रीन नहीं थी तो ऑरेंज थी, मैंने ऑरेंज ही यूज़ कर ली। और मेरे बेटे को टोमेटो बहुत पसंद है तो मैंने टोमेटो भी डाली है। और इसके अलावा आप कोई भी वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो आपकी चॉइस हो आप वो डाल सकते हैं। और उसके बाद जो था उसको फ्लिप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने एक दूसरा पैन लिया और उसको फ्लिप कर लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल के तो उसको स्टिक कर लिया अपनी रोटी के साथ। आप इसकी जगह टोटिया भी यूज़ कर सकते हैं इसको एग के साथ खाने के लिए। फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ डाली और इसको जो था हाफ़ फोल्ड करके और इसको दूसरी साइड से बटर लगा के अच्छे तरीके से इसको कुक कर लिया। और इस तरह फिर उसका जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। क्योंकि आज मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी, उसकी जो थी वो आई इन्फेक्शन हो गई थी और आज अपॉइंटमेंट थी 11 o'clock, तो हम लोग फ़ौरन नाश्ते के बाद जो था वो अपॉइंटमेंट के लिए निकले। और फिर हम जो था वो मेडी सेंटर में पहुँचे और उसका आई चेकअप वगैरह सारा करवाया और उसके बाद फिर उसको घर ड्रॉप किया और मलाइका को पिक किया क्योंकि हमें शॉपिंग के लिए जाना था। एक्चुअली इस सैटरडे को हमने शादी पे हम इनवाइटेड हैं, तो मामा को सूट के लिए कपड़ा चाहिए था, तो हम सूट के साथ कपड़ा लाइनिंग मैचिंग करने के लिए इतने हम स्टोर्स पे गए। पहले हम इंडियन स्टोर्स पे गए, वहाँ पे हमने इतना कपड़ा देखा, एक तो या फिर कलर मैच होता था और कपड़ा नहीं था सही, या फिर कपड़ा सही था और कलर नहीं था मैच होता। जब आप ऐसे ब्रांडेड कपड़े लें तो फिर यही मसला होता है कि वो रंग ही ऐसे बनाते हैं कि आप कहीं और से आप ले नहीं सकते। तो सूट हमने सना सफ़ीना से लिया हुआ था, शर्ट थी और साथ में जो लाइनिंग थी वो लॉन की थी। और क्योंकि हम शादी पे जा रहे थे तो लॉन का कुर्ता तो अच्छा नहीं था लगना, तो फिर हम कुछ रेशमी ढूंढ रहे थे। और फिर फाइनली ये फैब्रिक लैंड से हमें सिल्क मिली थी, मैचिंग थी, अच्छी मैचिंग थी, बिल्कुल मैचिंग नहीं थी लेकिन अच्छी थी। लेकिन फिर भी मामा सेटिस्फाइड नहीं, उन्होंने कहा कि अगर घर जाके अच्छी ना लगी तो फिर हमने कहा कि हम जुनैद जमशेद, हमारी यहाँ इकलौती पाकिस्तानी क्लोथिंग स्टोर है, वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना सकी लेकिन वहाँ हम गए, वहाँ भी हमने सूट देखे। वहाँ पे सूट नहीं मिले लेकिन मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली। ये मैंने बालियाँ स्टाइल में ये इयरिंग्स लिए एंटीक कलर में, और साथ में फिर मैंने थोड़े गोल्डन शेड में पर्ल वाले ये वाले झुमके टाइप लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी पाकिस्तानी स्टाइल में मिल गए ज्वेलरी, वरना यूजुअली इंडियन स्टाइल में ही होता है। इसके बाद फिर हम घर आए और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। जब मैं आई तो मेरा बेटा जो था वो मूवी देख रहा था तो हम लोग मूवी देखने लग गए। जब वो ख़त्म हुई तो सायरा को कुछ चीज़ें बाय करनी थी तो फिर मुझे जो था वो बाहर जाना पड़ा। तो इस तरह फिर हम तीनों, मैं, सायरा और मेरे हस्बैंड, हम लोग वॉलमार्ट गए क्योंकि उसे वॉलमार्ट से ही बाय करनी थी। वॉलमार्ट पहुंच के शादी के लिए मुझे कोई न्यूड कलर की नेल पॉलिश चाहिए थी, क्योंकि शादी और इस तरह के बिग इवेंट्स पे थोड़ा न्यूट्रल कलर का नेल पॉलिश पहनी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने बहुत देखा और फिर फाइनली कोई न्यूड नेल पॉलिशेस मिल गई थी। ब्यूटी सेक्शन के पास ही स्किन केयर का सेक्शन पड़ा हुआ था और मैंने और मम्मा ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो रिसेंटली मैंने अपना नया फेस वॉश लिया था सेटाफिल का और मुझे इतना सूट नहीं किया, तो मैंने ज़रा और देखा और सेरावी के बहुत ऑप्शंस थे, तो मैंने सेरावी का भी एक नया फेस वॉश लिया था। फेस वॉश के अलावा मम्मा ने एक एक्सफोलिएटर लेना था और क्योंकि मम्मा की स्किन बहुत सेंसिटिव है, इट वाज हार्डर टू फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर हर, लेकिन एंड में हमने अवीनो का नया कलेक्शन से एक्सफोलिएटर ले लिया था। फिर हम लोग यार्न के सेक्शन में गए क्योंकि मैंने क्रोशे के लिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था और जो कलर्स मुझे चाहिए थे वो घर पे नहीं थे। तो वॉलमार्ट से बहुत गुड क्वालिटी यार्न मिल जाती है स्पेशली फॉर क्रोशे प्रोजेक्ट्स। तो वो लेके फिर हमने कुछ फाइनल स्नैक्स लेके हम लोग पेमेंट करने चले गए और ये हमारी सारी चीज़ें थी। यहाँ से फारिग हुए तो हम लोगों को स्टीमर चाहिए था, उसके लिए हमें किसी और स्टोर पे जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी नहीं थी। तो क्योंकि सुबह से मैं बाहर ही फिर रही थी तो हम लोगों को बहुत भूख लगी। वहाँ से हमने स्नैक लिया, इट वाज आई थिंक फ्राइड कॉर्न, तो वो हम लोग खाने लग गए। और मीनवाइल जो था वो हम लोग स्टोर तक पहुँच गए और यहाँ से फिर हमने डिफरेंट स्टीमर्स जो थे वो देखे और जो हमें पसंद आया
वो वहाँ था नहीं, तो हम लोग रैंडमली जो था हमने कहा स्टोर का चक्कर लगा लें, क्योंकि हम बहुत देर बाद कोविड की वजह से इस स्टोर में आए नहीं थे। तो हम लोग कोई काफ़ी आई थिंक वो 1.5 ईयर के बाद हम लोग इस स्टोर में आए थे, अदरवाइज़ ये हमारा फेवरेट स्टोर होता था। काफ़ी चीज़ें जो थी नई भी आई हुई थी, लेकिन बहुत चीज़ें कम थी। यूजुअली इस स्टोर में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन कोविड की वजह से आई थिंक सो के सप्लाईज़ जो हैं वो आ नहीं रही, तो स्टोर काफ़ी खाली खाली था। और मीनवाइल सायरा ने भी कुछ चीज़ें बाय की, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही थी स्टोर में। तो जो स्टीमर हम लोगों ने चूज़ किया था वो हमें यहाँ से मिला नहीं, तो हमें किसी दूसरे बेड बाथ एंड बियॉन्ड पे जाना पड़ा। और जो दूसरा स्टोर था वो काफ़ी दूर था, क्योंकि उसके लिए हाफ़ एन आवर की ड्राइव करके हम लोग वहाँ तक उस मॉल तक पहुँचे जहाँ वो स्टोर था। और क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, तो हम लोग सिर्फ उसी स्टोर के सामने हमने गाड़ी पार्क की और वहाँ से हम लोगों ने स्टीमर उठाया। और स्पाइस ग्राइंडर हमें चाहिए था, वो भी वहाँ से अच्छा हमें मिल गया था, तो हमने स्पाइस ग्राइंडर भी लिया। और सायरा जो थी वो बहुत देर से मिनी वॉफल मेकर ढूंढ रही थी, और वो भी उसको वहाँ से मिल गया, तो वो भी हमने बाय कर लिया। और इस तरह हमने जो था ये चीज़ें बाय की और वापस हम लोग घर आए। जिस दौरान सब शॉपिंग कर रहे थे मैं घर पे थी, तो मैंने सोचा कि लंच के साथ साथ मैं थोड़ी सी प्लानिंग कर लूँ अगले हफ्ते की। ये मेरा बुलेट जर्नल है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे प्लानिंग करती हूँ। मैंने सुना है, एंड शायद आपने भी सुना हो, कि फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करें। एंड मैंने कहीं सुना था, कोई स्टेटिस्टिक है कि अगर आप लिखें अपने गोल्स या अपने जो भी आपने करना, टू डू लिस्ट जो भी है, देन यूर मोर लाइकली टू कंप्लीट दोज थिंग्स। तो मैंने थोड़ा सा कलरफुल किया अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट आई वाज डूइंग। और फिर साथ में मैं बिरयानी खा रही थी, और ऐसे ही फिर मेरा सारी मेरी प्लानिंग हो गई। और जब हम सब मूवी देख रहे थे तो उस दौरान ही मैंने जो था वो नानों का आटा बना लिया था, क्योंकि बच्चों ने लंच में तो बिरयानी खा ली थी, लेकिन रात में मेरा प्रोग्राम था कि कीमे वाले नान जो है वो मैं बना लूँगी। तो फिर जब मैं वापस आई सब शॉपिंग से फारिग हो गए, तो फिर मैंने जल्दी से कीमे वाले नान बनाए, और फिर जो था वो सब लोगों ने मिलके नान खाए। नान माशाल्लाह से बहुत मज़े के थे, और खाना खा के फिर हम सब के स्वीट टूथ उठ पड़े। तो हमने कहा कि एक आखिरी दफ़ा गाड़ी में बैठते हैं और जाके आइसक्रीम खा के आते हैं। तो ऐसे ही हमारा बिज़ी डे ख़त्म हुआ, मीठा खा के हम सब ने आइसक्रीम खाई, बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।